हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं वो कैसे बनती हैं। टोटल होती है हमारी बीएड सेकेंड ईयर में 14 फाइलें। ठीक है, इस वीडियो में हम एक फाइल जो है हमारी PC3 यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग उसको कवर करने वाले हैं। बाकी फाइल्स भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ये CCSU से एफिलेटेड जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से हम अपनी फाइल असेसमेंट फॉर लर्निंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल को देखने से पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है जो फाइल के अंदर टॉपिक मैंने लिए हैं वही आप लोग लें। आप अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक यहाँ पर सिलेबस से ले सकते हैं और गूगल सर्च करके बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स होती हैं। इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं पढ़ने के लिए। ये हमारा टोटल सिलेबस है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइल में मैंने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइल में इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज से आप लोगों को पता चल जाएगा कि फाइल के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक लिया है मैंने निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन सेकंड लिया है यहाँ पर सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा, जो हमारा कोरिलेशन होता है उसका मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। देन जो थर्ड टॉपिक लिया हुआ है मैंने लिया है शैक्षिक मापन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट। देन लिया है शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्य, जो शैक्षिक मापन है उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। उसके बाद लिया गया है शैक्षिक मापन की विशेषताएं। शैक्षिक मापन की विशेषताएं, ये सभी चीज़ें जो मैंने फाइल के अंदर ली हुई हैं। चलिए देखते हैं अब अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसकी थ्योरी आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप से आप लोगों को इसकी थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। निदानात्मक परीक्षण जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए थ्योरी। इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर साइंटिस्टों ने, रेमर्स, गेज एंड रूमेल। इनके अनुसार जो निदानात्मक परीक्षण को अध्ययन के किसी विषय जैसे पढ़ना या अंक गणित के अधिगम करने में आई विशिष्ट कमजोरियों या असफलताओं को सामने लाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। आप अपनी फाइल चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं या फिर आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड टॉपिक है हमारा सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा। सहसंबंध का अर्थ क्या होता है हमारा, इसका अर्थ होता है हमारा सहसंबंध जो होता है कि दो चरों के बीच पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को जो है ये इंगित करता है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू लेथरोप। लेथरोप जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने दी है इसकी थ्योरी। वापस से एक बार इसकी देख लीजिए। सहसंबंध का अर्थ लिखा हुआ है, देन यहाँ पर सहसंबंध की परिभाषा। इसके बाद देखिए एक और हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है। सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन से होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कोरिलेशंस की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैक्षिक मापन यानी एजुकेशनल मेजरमेंट। शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति क्षमता, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा और परखा जाता है और उन्हें एक निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। शैक्षिक मापन अब एक विस्तृत एवं व्यापक प्रत्यय है और इसे मानसिक मापन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रत्यय जैसे कि बुद्धि, रुचि और अभिवृत्ति आदि को शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं शैक्षिक मापन की विशेषता। शैक्षिक मापन की विशेषता क्या होती है हमारी, इसमें मापन के द्वारा हम अधिक आसानी से परिणामों को दूसरे को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, जो परिणाम होते हैं उनको दूसरों को संचालित कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं हम अपना लास्ट टॉपिक यानी शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्य। शैक्षिक मापन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं देख लीजिए आप लोग। शैक्षिक मापन जो होता है हमारा, इसके प्रमुख कार्य होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन, ओके, रिसर्च, डायग्नोसिस, प्रिडिकेशन एंड कंपैरिजन। उसके अलावा हमारा एक और कार्य है गाइडेंस एंड काउंसलिंग।
तो ये हमारे मेजर फंक्शंस हैं एजुकेशनल मेजरमेंट के, आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से आप बना सकते हैं टेबल। सो फाइल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड बनाई है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइल हमें लॉन्ग बनानी है, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी लिमिटेड बनाइए फाइल, ज़्यादा पेजेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल हमारी 14 फाइल्स होती हैं और 14 फाइल्स को एग्जामिनर एक एक करके चेक नहीं कर सकता है। पर बच्चा देख लीजिए आप कितनी फाइल है हमारी, 14, तो बहुत ज़्यादा फाइल हो जाती है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फाइल्स आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।